नमस्कार साथियों, देखिए इस वीडियो में हम लोग गुवाहाटी बोर्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। खास तौर से जो आपको 8 अक्टूबर को आपका टाइपिंग टेस्ट होना है उससे रिलेटेड हम लोग 3 बातें करने वाले हैं। पहली बात कि यदि आपका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़िया नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। दूसरी बात, आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। और तीसरी बात, एग्ज़ाम हॉल में कैसा माहौल रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बतला दूं कि जैसा कि मैं भी पटना बोर्ड से हूं और मेरा भी लेवल 2 और 5 हुआ है। लेवल 2 में हमारा 7 नंबर ज़्यादा और लेवल 5 में 8 नंबर ज़्यादा है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपको बतलाऊंगा कि अभी आपको टाइपिंग के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैं आपकी बात करूं तो सबसे पहली बात है कि आपको पैनिक नहीं होना है। इमरान खान पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनके बारे में आप सुने होंगे, उनका डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि आपने घबराना नहीं है। तो पहली बात तो ये मेरे भी साथ, हम लोगों के भी साथ में ये हुआ था कि हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो पहली बात ये कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और समय कम भी बचे ना, 1 भी दिन बचे, 2 भी दिन बचे, तो आपको डेली प्रैक्टिस करते ही रहना है, ये मान करके कि ये आपका अंतिम और लास्ट मेहनत है। और इस बार ये मेहनत अगर रंग ला दी तो आपका जीवन जो है एकदम मस्त हो जाने वाला है। और जब कभी आप प्रैक्टिस करते हैं तो मन में भी उन लेटर को दोहराएं। और जैसे कि आप खाली बैठे हुए हैं, अभी जैसे मैं खाली बैठा हुआ हूँ, तो ए से जेड तक लेकर के मन में दोहराएं उस लेटर को कि वो लेटर कहाँ है। जैसे ए कहाँ है और किस उंगली से प्रेस करते उस उंगली को हिलाएं। फिर बी देखिए, बी कहाँ है, वहाँ अनुभव करके अपना उंगली हिलाइए इस तरह से। या फिर आप कहीं भी जाते हैं तो कोई वर्ड जैसे देख लिए बॉय, तो बी जैसे बॉय देखे तो बी देखिए कहाँ है, वो देखिए कहाँ है, वाई कहाँ है, उसी अनुसार अपना उंगली हिलाइए। तो आप जो एक प्रैक्टिस करेंगे वो कीबोर्ड पर तो करेंगे ही, साथ ही साथ एक प्रैक्टिस आपके मन में भी होगा। इससे क्या होगा कि आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और एक्यूरेसी बढ़ना ही मेन चीज़ है। कुल मिला करके जो है आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना है। एक बार आपका एक्यूरेसी बढ़िया हो गया तो स्पीड के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, स्पीड ऑटोमेटिक वो बढ़ जाता है। लेकिन सबसे पहली बात, कभी भी आप स्पीड पे फोकस ना करें। देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स के हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैथमेटिक्स रीजनिंग सब पढ़ के ही आए होंगे। मैथमेटिक्स में एक चीज़ आप देखे होंगे कि जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका सवाल गलती होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं आप, उसमें मान लीजिए कि आपको स्पीड बढ़ा दिए लेकिन आपको कंट्रोल ही नहीं रहा गाड़ी पर, तो वहीं पर जो है आदमी खास करके एक्सीडेंट करता है। तो बस यही चीज़ जो है प्रैक्टिकल ज़िंदगी को आप अपनी किताबी दुनिया में उतार लीजिए कि आपको स्पीड पे फोकस नहीं करना है, कंट्रोल पे फोकस करना है। कंट्रोल का मतलब एक्यूरेसी को कंट्रोल करके रखिए, स्पीड आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और इसमें मैं लास्ट में एग्ज़ाम हॉल का क्या सिनेरियो रहता है उसके बारे में बात करूँगा, तो आपका ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी पर ही फोकस करना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें। जनरली बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम मोबाइल पर ही प्रैक्टिस करें। भाई आप एक गलती कर रहे हैं, आपको मोबाइल पर प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि जिन लोगों का फाइनेंशियली बैकग्राउंड, मेरे पास तो था, मतलब मेरे पास था नहीं, किसी तरह से जुगाड़ कर लिए थे, तो आप भी जो है ये जुगाड़ कर ही लें, लैपटॉप पर ही टाइपिंग करें। अगर आप मोबाइल पर ही करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऐप्स होगा मोबाइल में। हम यहाँ पर कंप्यूटर लैपटॉप की बात कर रहे हैं, तो लैपटॉप में जो सबसे बेस्ट अगर बात करें सॉफ्टवेयर की टाइपिंग के लिए, तो जैसा कि आप सुनते होंगे सोनी टाइपिंग है बढ़िया, मैं उसमें कहीं भी गलती नहीं कहता हूँ। लेकिन चूँकि यदि आपका एक्यूरेसी डाउन है, एक्यूरेसी आपका बढ़िया नहीं हो रहा है, तो अगर आप सोनी टाइपिंग के चक्कर में रहेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के बहकावे में आ जाएंगे, हवा बन के रह जाइएगा। आपको जब भी टाइपिंग करना है तो सोनमा टाइपिंग नाम सुने होंगे, इसके अलावा आप कोई यूज ना करें। पहला चीज़ है कि सोनमा टाइपिंग पर जितना भी एक्सरसाइज है डेली आप प्रैक्टिस करें, बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस करें। सोनमा टाइपिंग जब भी यूज करें तो आप स्पीड पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें, सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पर ध्यान दें। और जब भी कोई की दबाते हैं सोनमा टाइपिंग में, तो ये भी चीज़ आप
अनुभव करते हुए चलिए कि आप कौन सा की दबा रहे हैं और किस उंगली से दबा रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 10 दिन बहुत हो गया, 10 दिन, 5 दिन आप सोनमा टाइपिंग पर ध्यान से करके देख लीजिए, आपका एक्यूरेसी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। ये खुद का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे भी साथ ऐसा था ना, मैं डिप्रेशन में चला गया था कि कैसे स्पीड बढ़ाएं, क्या करें। तो भाई सबसे पहली बात है कि आपको पैनिक होना ही नहीं है। चाहे समय कम बचे, चाहे आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा है, तो अभी से जिन भी बातों को मैं बताया हूँ इस वीडियो में, उन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं भी आप ही की तरह एस्पिरेंट हूँ। किसी को गुमराह करना हमारा समझ ही रहे हैं कि कितना अभी के समय में सरकारी नौकरी जो है आपके लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है, सबके लिए कितना ज़रूरी हो गया। बेरोजगारी की दुनिया में कोई नहीं जीना चाहता है। तो मैं जिन भी बातों को बताया हूँ इस वीडियो में, आप उसको मतलब आंख मूंद करके उस पर भरोसा कर लीजिए। सॉफ्टवेयर में आप सिर्फ और सिर्फ सोनमा टाइपिंग पर आप एक्यूरेसी बढ़ाइए बहुत ही ध्यान से, और एक्सरसाइज जहां पर आप अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सोने टाइपिंग पर कीजिए। दोनों ही फ्री है और दोनों पर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तीसरी बात हम लोग बात कर रहे हैं एग्ज़ाम हॉल की। एग्ज़ाम हॉल में क्या सिनेरियो रहता है, शुरू में जब आप जाएंगे तो आप एकदम फुल्ली मोटिवेटेड होकर के रहेंगे कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम तोड़ फोड़ देंगे। कहीं से आप भीतर से आपको डर ही नहीं लगेगा, कहीं से भी आपको डर नहीं लगेगा। और लेकिन 1 मिनट का जैसे शुरू होगा तो उसमें भी आपका डर नहीं लगेगा। फिर 30 सेकंड जो आपको ब्रेक मिलेगा बिल्कुल डर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपका 10 मिनट का जब शुरू होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, तो उस समय आपको इतना डर लगेगा कि उंगली आपका थरथराने लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सा की दबा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ज़रूरी है कि आप जो है लेटर को उंगली के साथ साथ अपने दिमाग से भी करें, क्योंकि अगर जब आपका उंगली थरथराने लगेगा, काम करना बंद कर देगा, तो मेंटली आप प्रिपेयर रहेंगे और अपने दिमाग से भी जिस तरह से आप मन से भी प्रैक्टिस कर रहे थे उसी हिसाब से आपका उंगली ऑटोमेटिक राइट की पर चला जाएगा। तो ये बात हुई। अब देखिए 10 मिनट का जैसे ही आपका एग्ज़ाम हॉल में टाइपिंग शुरू होगा, तो यही बात मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप शुरू का 10 सेकंड अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करके रखना है। आपको लगेगा कि समय कम जा रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इन सभी बातों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपके दिमाग में बस यही रखना है कि आपको शुरू का 10 सेकंड बिल्कुल अपने ऊपर कंट्रोल बना करके रखना है। और धीरे धीरे जैसे कि आपका गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं मोटरसाइकिल, तो उसमें क्या करते हैं कि एक्सीलेटर भी देते हैं और फिर धीरे धीरे क्लच भी छोड़ते हैं। हाँ, क्लच ही छोड़ते हैं। तो उसको धीरे धीरे छोड़िएगा। एक बार अगर छोड़ दीजिएगा तो आपका गाड़ी बंद हो जाएगा। तो वही बात यहाँ भी है कि आप अपना कंट्रोल जो है ना एकदम पूरे बनाए रखिएगा शुरुआत से ही, क्योंकि शुरुआत में यदि आपका गलती हो गया, यदि आपको लग गया कि मेरे साथ में आपका गलती हो रहा है, तो आप शुरू में ही इतना आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा कि आप जो है अंत जाते जाते ही आप दम तोड़ दीजिएगा। आपको लगेगा कि अब तो गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरुआती का जो है वो 10 सेकंड उसको आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपने ऊपर बना करके रखें, ताकि शुरुआत का जब आपका सही होगा तो और भी ऑटोमेटिक आपका सारा का सारा बिल्कुल आपका टेस्ट जो है परफॉर्म आपका ज़बरदस्त रहेगा। तो ये सारी बातें थी। और फिर टाइपिंग का मैंने बतला ही दिया कि क्या करना है। और फिर देखिए एक बात मैं आपको बतला दूँ कि कीबोर्ड कौन सा यूज करें। सबसे पहले सवाल तो यही आता है कि कीबोर्ड कौन सा यूज़ करें। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि प्रोडॉट वाला जो होता है मेरे में नहीं था। जनरली कहा जाता था कि प्रोडॉट भी मिल सकता है, कोई भी कीबोर्ड। देखिए ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि आपको कोई भी कीबोर्ड मिल जाए, भगवान का अगर आशीर्वाद रहा तो आपको कीबोर्ड ठीक ही मिलेगा। लेकिन जिन लोगों का कीबोर्ड अगर ख़राब आ गया, समझिए उन लोगों के लिए बहुत ख़राब बात है। और वहाँ जो इन्विजिलेटर लोग होते हैं उन लोगों को भी अगर आप कहेंगे कि सर मेरा कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, तो वो लोग नहीं मानेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, कहेंगे कि ये वेरीफाई करके लगाया हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं गलत है, ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो आपका वहाँ पर कुछ नहीं सुना जाएगा। मैं भी टाइपिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था, बहुत ज़्यादा डर भी था कि वहाँ पर कीबोर्ड चेंज होता होगा। बहुत सारे लड़कों ने कहा कि अरे तुम क्या जानते हो, कंपनी में TCS बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसे एग्ज़ाम थोड़ी ले रही, बहुत सारा उसके पास कीबोर्ड होगा।
अरे भाई कीबोर्ड का उन्होंने दुकान थोड़ी खोल रखा है, वो भी तो खरीद करके ही लाता होगा ना। तो ये मतलब कि लोगों की भ्रांतियों पर बिल्कुल मत जाइए। ये मान के चलिए कि वहाँ आपको कीबोर्ड कोई भी मिल सकता है, इसीलिए आप खास करके टाइपिंग सेंटर में ही जा करके टाइपिंग दें, ताकि वहाँ आपको ढेर सारा कीबोर्ड मिल पाएगा और अलग अलग कीबोर्ड पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और अपना बेस्ट दे करके आएंगे। इसके अलावा हम लोग इस वीडियो के बाद हम लोग कुछ और टाइपिंग से रिलेटेड बात करेंगे कि टाइपिंग कैसे करें, और इसके अलावा हम लोग अन्य वीडियो में हम लोग और कुछ और बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।